हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज की क्लास काफी शानदार क्लास होने वाला है, क्योंकि देखिए ऐसा वीडियो कहें तो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी शानदार वीडियो हमने वैसे ही क्वेश्चनों को लाए हैं जो जाके मतलब परीक्षा में लड़ने वाले क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फटाफट के अंदाज में वीडियो की शुरुआत करिए, काफी शानदार वीडियो होने वाला है। चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद किए और देखिए काव्य खंड का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक है रसखान जी, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। काफी धमाकेदार चैप्टर। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, और सुजान रसखान किनकी रचना है। पहला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किसकी रचना है। तो मेरे भाई नामों में है सुजान रसखान, रसखान नामे में है तो रसखान होगा। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, रसखान। समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत है क्या। सुजान रसखान, रसखान जी की रचना। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर से आज तक पिछले 15 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल पूछ रहा है क्या था। रसखान का रचना काल आपको बताना। रसखान का जो रचना काल था, जहांगीर का शासन काल, जो रचना काल था जहांगीर का शासन काल, ठीक है ना। जहांगीर का शासन काल समझ में आ रहा है। 2018 और 21 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 या 21 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर, रस जहांगीर, जस रस जहां मन करे वहां गिर, रस है भाई। रसगुल्ला उठाइएगा जहां मन करे वहां गिर जाएगा, रस गिर। रस खान जहांगीर, जहांगीर बताइए। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, क्वेश्चन है मेरे भाई आपका। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, आपको बताना है सर। रस खान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। ऑप्शन बी इसी इज राइट, ब्रजभूमि। रस खान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, सवया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो सवया एवं सिंध के, सवया एवं छंद के जो सिद्ध कवि थे, सिद्ध कवि थे वो कौन थे, रस खान थे। कौन थे, रस खान। समझ में आ रहा है, रस खान जी थे, रस खान जी थे। ऑप्शन ए इज राइट, रस खान जी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, रस खान की कृति है। रस खान की कृति पूछ रहा है जी, तो रस खान की कृति आपको बताना है। ये सब तो होता नहीं है। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका जो है रस खान, रस में प्रेम भरा रस, रस खान एकदम याद होना चाहिए। प्रेम भरा वाटिका, प्रेम भरा वाटिका, रस रस से भरा हुआ एकदम प्रेम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। एक एक क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है आपको। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करते, कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक आप कमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। बताइए। प्रीतम, क्वेश्चन है प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैनी लग गयो, मन पावन चित चोर पलक कोट न करी सौ कहो। यह पंक्ति किस कविता से है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो बताना है आपको। प्रेमैनी श्री राधिका, आपने कविता में पढ़ा होगा, यह मिला है आपको, मिला है कि नहीं बताइए। तो यह है प्रेमैनी श्री राधिका। यह क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रसखान किस विषय में सिद्ध थे, क्वेश्चन पूछे रसखान जी थे वह किस विषय में सिद्ध थे, आपको बताना है सर। सवया संध, सवया छंद संध, रसखान सवया, रसखान सवया छंद। कोई दिक्कत है आपको। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी VVI क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कबीर रस खान किसके परम भक्त थे, परम भक्त की बात हो रही है, कबीर रस खान के बारे में पूछ रहा है सर, आपको बताना है। तो आप बताइएगा सर, इसका राइट आंसर होगा कृष्ण के। कबीर रस खान किसके परम भक्त थे, कृष्ण के थे। ऑप्शन ए इज राइट, कृष्ण के। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, यह किस ग्रंथ से संकलित है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बताना है। यह राइट आंसर होगा, प्रेम वाटिका तो नहीं होता है, सुजान रसखान मिलेगा, रसखान रचनावली जी बिल्कुल, ऑप्शन सी राइट, रसखान रचनावली, रसखान रचनावली जिनका भी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है सर कौन थे, रसखान थे। ऑप्शन ए इज राइट, रसखान थे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, रसखान थे, रसखान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। काफी प्यारा क्वेश्चन है जी, 2018 21 23 में धकाधक पूछा है। ये जो क्वेश्चन एकदम धकाधक पूछा हुआ, बताइए। अपनी महीने से राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली, माली मालिन किसे कहा है, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, आपको बताना है सर। राधा और कृष्ण को कहा है, राधा कृष्ण को, राधा और कृष्ण को कवि ने क्या कहा है, मालिन और मालिन, माली और मालिन, मालिन और मालिन, ठीक है। समझ में आने कोई दिक्कत आपको। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे,
कवि रस खान पूछ रहा है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, आपको बताना है पठान राजवंश। पठान राजवंश कवि रस खान थे किस राजवंश में, पठान राजवंश। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर परीक्षा की दृष्टि से चल रहा एकदम। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वही है। यह किस कवि का कथन है, या किस कवि का कथन पूछ रहा है आपसे, कथन इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, तो बताना है आपको। तो आपको बताना है सर इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है ना, कथन है। किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई दिक्कत है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसमें अर्थ पूछ रहा है तो आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका तीनों लोक। क्या होता है, तीनों लोक, तीनों लोक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, तीनों लोक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी। अब दीक्षा की बात हो रही है, दीक्षा आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में पढ़ा है कि नहीं। गोस्वामी विठुल नाथ ने दी थी। गोस्वामी विठुलनाथ, गोस्वामी विठुलनाथ। कोई दिक्कत आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 16 नंबर। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये। तो आपको बताना है किन रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। देखिए इसी चैप्टर में भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी बताया हमने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और किन रचनाओं में आपको बताना है, रस खान की रचनाओं से। किसकी रचनाओं से मुक्त होकर तो रचना रस खान की रचनाओं से, ठीक है ना। और कहा किसने थे, इसी क्वेश्चन में 7 में देखा, कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। और किन की रचनाओं से, रस खान की रचनाओं से। कंफ्यूज नहीं होने का, ये तो दिक्कत हो जाने का। अगला 17 नंबर बताइए, निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक। तो नहीं होगा जी, सुमित्रा नंदन फोन भी नहीं होगा, बद्री नारायण जी बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए, ये रस खान होगा, रस खान। ऑप्शन डी इज राइट, रस खान होना चाहिए। ऑप्शन डी रस खान होगा ही। किस कौन कवि पठान राजवंश पूछ रहा है ना, पठान राजवंश, तो रस खान, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज राइट, रस खान। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है, राइट आंसर बताना है आपको। बताना है किसने किया है, रस खान ने किया है। ऑप्शन सी इज राइट, रस खान। ऑप्शन सी इज राइट, रस खान ने किया है कृष्ण का और गान, ठीक है। कृष्ण का लीला गान किसने किया, रस खान। अपने शब्दों, अपने पदों में किया इन्होंने। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। मथुरा और वृंदावन पर पूछ रहा है धावा किसने बोला। किसने बोला ये धावा, किसने बोल दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सिपाहियों ने क्या बोल दिया था, धावा बोल दिया था नादिर शाह के सिपाहियों ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बताइए 20 नंबर। रस खान किस छंद में सिद्ध थे। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रस खान जो थे वो किस छंद में सिद्ध थे, किस छंद में सिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैया, सवैया, सवैया। तो इस चैप्टर से आज तक ओनली 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वीवीआई पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने सेम ऐसा ही हर एक चैप्टर का पोस्टमार्टम करके आपके सामने लाया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय।